दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी कंपनी को आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है, कितना आपको फी तक लग सकता है रजिस्ट्रेशन कराने में, और किस तरह से आप अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया में कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन है। आज हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया में कुछ ऐसे भी रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरा आप लोगों से अपील है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आया करते हैं जिससे कि आपको अपने कंपनी को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने में सहायता मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे और देखते हैं कि आज हम आपके लिए जानकारी क्या क्या लेकर के आए हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडिया में कितने तरह का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको कि आप एलएलपी भी बोलते हैं, इसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये 6 तरह की कंपनी का डिटेल्स में आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाया हूं। अभी के टाइम में जो 6 तरह का यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद आता है दोस्तों फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों दूसरे स्लाइड पे, वहां पे है प्रिपरेशन फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको क्या क्या करवाना पड़ेगा, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने कंपनी का नाम चेक करना है कि जो कंपनी का नाम आप रखना चाहते हैं वो एक्चुअल में अवेलेबल है भी या नहीं। होता ऐसा है कि अगर कोई कंपनी खुद को रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, खुद का रजिस्ट्रेशन करवा करके उसने ट्रेडमार्क ले रखा है अपनी कंपनी का, और अगर आप उसी नाम से रजिस्ट्रेशन कराना चाहो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में तो पॉसिबल नहीं होता है। बट प्रोप्राइटरशिप में आप उस नाम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना एक इलीगल वर्क है। तो कभी भी आप कंपनी स्टार्ट करें तो करवाने से पहले अपने कंपनी का नाम जरूर चेक कर लें। इसको कैसे चेक कर सकते हैं हम अभी आने वाले स्लाइड में आपको बताएंगे। इसके बाद होता है वेबसाइट यूआरएल चेकिंग। अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उसका वेबसाइट भी बनवाइएगा, आप कंपनी के नाम से वेबसाइट भी चलाइएगा। तो कंपनी के वेबसाइट को चलाने के लिए उस जिस नाम से आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं क्या उसी नाम से वेबसाइट का यूआरएल अवेलेबल है, इसको भी चेक करना होता है। इसके बाद दोस्तों है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। आपके कंपनी के डायरेक्टर कितने होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन फी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में इसमें चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन फी कितना हो सकता है, कितना उसमें खर्चा आ सकता है, वो भी आपको देखना है। इसके बाद है कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जिसको कि ध्यान में रख करके ही आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो चलते हैं इसमें देखते हैं कंपनी का नाम किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी के नाम को चेक करने के लिए वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का www.mca.gov.in। आप यहाँ पे जाकर के अपने कंपनी को सर्च कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप यहाँ पे जा करके कंपनी का नाम डालिए। कंपनी का नाम डालने के बाद एक्टिविटी टाइप डालिए और आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्या ये कंपनी अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा है दोस्तों वेबसाइट एबिलिटी चेकिंग। आपका वेबसाइट यूआरएल अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आप सिंपली बहुत एक नामिक वेबसाइट है www.in.godaddy.com। आप इस साइट पे जाइए। साइट पे जा करके आपको इस तरह का साइट खुलेगा और यहाँ पे आपको डालना है वेबसाइट का नाम, जो वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, और सर्च कीजिए। अगर ये आपको यहाँ पे शो कर देता है अवेलेबल में तो इसका मतलब है कि आप उस नाम से वेबसाइट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों तो आप उस नाम से अपने वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा देखा भी गया है कि इंडिया की बहुत सारी पुरानी कंपनी जो है उनका पहले वेबसाइट उनके नाम से नहीं था, किसी और ने उस नाम से वेबसाइट बनवा रखा था।
फिर उन लोगों ने बहुत सारे पैसे दे करके उनसे वो वेबसाइट का यूआरएल ले करके अपने कंपनी के लिए यूज किया। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी। किस तरह की कंपनी में कितने डायरेक्टर का जरूरत होता है वो आज हम देखते हैं। तो पहला है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में कितना चाहिए? मिनिमम एक बंदा चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3, सोल प्रोप्राइटरशिप में 1, पार्टनरशिप में मोर देन 1। तो दोस्तों ये था डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर का जरूरत होता है किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने में। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में और रजिस्ट्रेशन फी के बारे में, कि किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है और उसका फी कितना आता है, रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि हम आज आपको 2 तरह के कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। पहला है प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि आज के डेट में इंडिया में 60 से 65% कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड है, नहीं तो फिर प्रोप्राइटरशिप है। तो इसलिए पहले हम इसी दोनों कंपनी के बारे में बात करेंगे, और उसमें पहले नंबर पे है प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है? पासपोर्ट साइज फोटो 3, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ ऑफ डायरेक्टर, पैन कार्ड भी सारे डायरेक्टर्स का चाहिए होता है, रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ, ऑफिस प्रॉपर्टी रेंटल डॉक्यूमेंट, एनओसी ऑनर ऑफ प्राइमिसेस, बैंक स्टेटमेंट 2 महीने का, नेम ऑफ कंपनी जो नाम आप रखना चाहते हैं, आईएनसी ऑल डॉक्यूमेंट। इसमें बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आईएनसी टाइप के जो जरूरत होता है, जिसमें कि आईएनसी 32, 33, 34 है। इसके बाद आईएनसी 8, 9, 10, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करके देने होंगे। इसके बाद कहीं कहीं पे आपको जरूरत होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी का। इसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन कराने में जो खर्चा आता है लगभग 7,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आता है। तो ये था दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा प्रोसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। अब बात आती है कि ये सारे डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको करना क्या है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट अच्छा होगा कि आप किसी सीए को पकड़े इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करती है, उन लोगों को आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाइए तो आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट आपको पता है कि आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि जो इस चीज में बेटर है, बेस्ट है, आप उनको पकड़िए और वहां से आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन सही से हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है प्रोप्राइटरशिप, जो कि सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है। हम अगर आपको बताएं तो प्रोप्राइटरशिप किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नॉर्मली ये आपको क्या करता है, एक नाम देता है आपके शॉप का, आपके कंपनी का। ये इसका कहीं भी लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बट अगर आपको इसका लीगल रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो स्टेप्स क्या है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो हम आपको बताने वाले हैं, और उसके लिए आपको कितना अमाउंट लग जाएगा, कितना खर्चा लग जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर हम आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी के बारे में बताएं तो इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट फर्म से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बट इसके तरीके अलग अलग हैं और वो तरीके यूज किए जाते हैं आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में, करेंट अकाउंट जो होता है किसी भी कंपनी का। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है दोस्तों हम पहले आपको बता देते हैं। पैन कार्ड चाहिए डायरेक्टर का, एड्रेस प्रूफ चाहिए डायरेक्टर का, बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एनओसी चाहिए प्रेमिसेस का, नेम ऑफ कंपनी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और तकरीबन इसका जो खर्चा है 5,000 से लेकर के 12,000 तक। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप का कहीं ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसका कहीं रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होता है। बट अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, अपने कंपनी का एक मार्केट में वैल्यू बनवाना है, तो उसके लिए 3-4 चीजों को फ्लो करना पड़ेगा। सबसे पहला है दोस्तों कि अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको गवर्नमेंट के कोई 2 ऐसे प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे जिसपे कि आपके कंपनी का नाम होगा। अब चूंकि प्रोप्राइटरशिप का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है,
तो इसका कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहला नंबर कि आप जिस भी नाम से बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आप उस नाम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाइए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में तकरीबन 1600-1700 रुपए का खर्चा आता है और उससे आपको एक गवर्नमेंट बॉडी का एक नाम मिल जाता है आपके कंपनी के लिए। बट अब ध्यान देने वाली यहाँ पे एक बात और है कि जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाइए उससे पहले जो आप कंपनी का नाम रखना चाहते हैं वो आप ट्रेडमार्क का जो लाइसेंस मिलता है वहां उस साइट पे जाकर के चेक कर लीजिए कि क्या वो कंपनी कोई ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर किसी ने करवा रखा है उस नाम से अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो उस नाम को मत रखिए, वरना आगे जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो सबसे पहला तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाइए। दूसरा होता है उद्योग आधार लीजिए। उद्योग आधार कैसे बनता है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको वहां से भी एक लेटर मिल जाता है। वो लेटर भी गवर्नमेंट आईडी होता है एक तरह से, और वो भी आप बैंक को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंपनी के नाम का एक ट्रेडमार्क लाइसेंस ले लीजिए, इससे आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया ट्रेडमार्क का और आप जिस नाम से बिजनेस चला रहे हो और वो फेमस हो गया तो कोई और बंदा उसी नाम से अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड में करवाएगा और आपके कंपनी के नाम का ट्रेडमार्क करवा करके आपके प्रोडक्ट का वैल्यू उसको बैठे बिठाए मिल जाएगा। तो ये सारे चीजों से बचने के लिए ट्रेडमार्क लाइसेंस भी आप करवा लीजिए। यहां पे जो मैं सारे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत आपको ट्रेडमार्क में भी होगा और यही सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में भी होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे जो है सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 5 रेगुलेशंस गवर्नमेंट का दिखा रखा है। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये सारे जो 5 स्टेप्स हैं, ये सारे जो 5 रेगुलेशंस है, इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये भी कंपनी रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।